हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। जो लोग आप कमेंट करते हो, मुझे लगता है ये इस कमेंट पर वीडियो बनानी चाहिए। ज़्यादा बच्चे लगातार वही कमेंट करते हैं, एक प्रकार का प्रश्न होता है तो उस पर वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी वालों को लेकर, और जो बच्चे परेशानी के 1 वर्ष मांगा जाएगा, 2 वर्ष या 3 वर्ष जो आपके सब्जेक्ट मांगे हैं। ठीक है, क्या बीएससी वाले भी मतलब डीबी में क्लियर कर पाएंगे या इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या होने वाली, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को लेकर, निवास हो, कितना पुराना चल जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। किस पक्ष का जाति होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस किस पक्ष का होना चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कब तक का मान होगा। ठीक है, तो सभी बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से और ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि जो आपका सवाल था, मुझे सबसे ज्यादा कमेंट में यही देखने को मिल रहा है, क्या सर बीएससी वाले होम साइंस, बीएससी होम साइंस वालों को बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ कि बीए मतलब बीए वालों को ही लिया जाएगा, या फिर इसके समकक्ष मतलब चीज़ें होंगी, डिग्री होगी, उसी को मान किया जाएगा। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया है, जो इसकी शैक्षिक योग्यता में। तो सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पर आपको देखना है, तो कला में स्नातक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बीए तो जरूरी है। ठीक है, बीए तो जरूरी है, क्योंकि कला में स्नातक इन्होंने मांग लिया। अब इन्होंने कहा है कि आपने समाजशास्त्र पढ़ाओ, समाज कार्य पढ़ाओ, गृह विज्ञान पढ़ाओ, पोषण और बाल विकास के साथ इन्होंने कला में स्नातक उपाधि हो। ठीक है, मतलब बीए आपने किया हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने इंटर के बाद अदर कोई डिग्री की है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, आपने बीए किया हो। ठीक है, अब जैसे कि बीए आपने किया हो, ठीक है, सभी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। अब बेशक आपने 1 वर्ष पढ़ाओ, 2 वर्ष पढ़ाओ, या फिर 3 वर्ष पढ़ाओ, तो मैं आपको बता दूं उसे मान्य किया जाएगा। कोई कह रहा है सिर्फ लास्ट ईयर तक होगा, उसी को मान्य किया जाएगा। जिसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसे मान्य नहीं किया जाएगा, सेकंड ईयर में पढ़ा है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, किसी ने भी जो सब्जेक्ट आपने दिए हैं इसमें, चाहे वो समाजशास्त्र, समाज का, गृह विज्ञान, पोषण और बाल विकास, 1 वर्ष पढ़ाओ, उसे मान्य किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो इसके समकक्ष हो। ठीक है, बीएससी पर हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो आपने, ठीक है, इसमें क्या है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती, मतलब उपाधि रखती हो। अब इसमें क्या है, बीए अगर जैसे कि आपने बीएससी वगैरह की है, बीकॉम वगैरह किया, और भी सारी चीज़ें की है, तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, सिर्फ बीए को मान्य किया जाएगा। बीए के बाद आपने, बीए के बाद जैसे कि आपने बीएड वगैरह किया, और भी जैसे एमए वगैरह किया है, उसमें आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसे मान कर लिया जाएगा। आपने बीएससी वगैरह किया तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 1 वर्ष को, 2 वर्ष को लेकर आपने किसी 1 वर्ष पढ़ाओ, ये सब्जेक्ट आपको मान्य किया जाएगा, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अब हम बात करने वाले, ये तो ऑफिशियली नोटिस है, इसके अनुसार तो सिर्फ बीए को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ बीए को। अब हम बात करने वाले जो बच्चे लेकर परेशान है, बीएससी वाले। देखो मैं आपको बता दूं, शायद आपको बुरा लग सकता है ये सारी चीज़ें, मगर देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि मैं जो भी चीज़ बताऊंगा नोटिफिकेशन के अनुसार तो सिर्फ बीए को ही माना किया जाएगा। अब देखो आयोग इस पर क्या करता है, ठीक है, कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है, मगर आप लोग उम्मीद रखो, ये मत अभी आप होप मत छोड़ो कि हमें बाहर ही कर दिया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डीबी वगैरह होगा, मगर आप लोगों का थोड़ा रिस्क है। तो इसलिए आप पूरी तरीका से ये आप बेशक आपके अच्छे नंबर पर रहे हैं, 70 नंबर पर रहे हैं, 65 नंबर पर रहा हूँ, तो आप पूरी तरीका से इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके चांस रहेंगे बाहर होने के। ठीक है, अब आने वाले समय में जो कुछ भी आयोग या बदलाव कर देता है, आपको ले लिया जाता है, तो वो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं कि आप मतलब पूरी तरीका से आप बैठ जाओ। ठीक है, मुझे मेरे अच्छे नंबर है, मगर क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन का असर आपको मान्य नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसमें इसी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि कला में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप गहराई से देखो, तो कला में स्नातक, तो इसमें इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह गलत करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी आपकी जितने भी डाउट है वो सभी मैं मतलब क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की कमेंट करते हो, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके डाउट होते हैं मैं सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो बीएससी होम साइंस वाले बच्चे अभी भी उम्मीद रखें। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कि अगर कुछ बदलाव होता है तो आपको लिया जाएगा। मुझे पता है कि बीएससी होम साइंस वाले में बहुत सारे बच्चे जिनके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप ये से मत बैठ जाओ कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा चांस है कि बाहर भी हो सकते हो, मगर बीए वाले तो कन्फर्म है। ठीक है, आपने बीए किया होगा, अगर बीए में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, अगर आपने एमए वगैरह किया है, बीएड वगैरह किया है, तो फिर भी आपको मान किया जाएगा। अगर जैसे कि बीए में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े, ना आपने समाज
समाजशास्त्र पढ़ा है, ना समाज का, ना गृह विज्ञान, ना बोर्ड और जो पोषण वाले विकास। अगर आपने अदर कोई डिग्री की है उसमें पढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर आपने बीए तो जरूरी किया होगा, तभी मान्य किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे लगता है अब तो क्लियर हो ही गया होगा, ऐसे आपको किसी ने क्लियर नहीं किया होगा। अब हम बात करने वाले हैं डीवी के डॉक्यूमेंट को लेकर। जो बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, तो मैं हालांकि पहले भी चीज़ें क्लियर कर दिया। देखो, जब आपका डीवी रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर एक, जब आपकी डीवी स्टार्ट होगी तो आपका एक डीवी लेटर मिलेगा और एक प्रपत्र होता है, ठीक है। प्रपत्र में क्या है, आपकी पूरी कुंडली भर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रपत्र होगा उसमें क्या सब कुछ भर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीज भरनी होगी। अब उसमें क्या, जैसे एक आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, अब बहुत सारे बच्चे परेशान है कि 10th में हमारे माता पिता का नाम, मतलब जैसे पिता के नाम में मतलब दिक्कत होगी, या मेरे नाम में दिक्कत होगी, कैंडिडेट के नाम में या माता के नाम में, तो इस प्रकार से किसी को डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी प्रकार की गलती हो गई है तो आपका जो एफिडेविट लग जाएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, 12th की। अब आपका जो ग्रेजुएशन, आपने यहाँ डिग्री की है, आपका ग्रेजुएशन लगेगा, ठीक है। आपने बीए, इसके बाद या कोई और समकक्ष में आपके पास डिग्री है, उसे मान किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बच्चे बहुत परेशान हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, आपकी जो कट ऑफ है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 50 क्रॉस नहीं करेगी ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जितने बच्चों से मेरी बात हो रही है लगातार बच्चे वही हैं कि जो बैलेट वाले बच्चे बहुत कम है इस प्रकार से, क्योंकि जो चीजें कोई बनवाता नहीं है, ठीक है। बैलेट वाले बहुत कम बच्चे और हर साल कोई अपडेट भी नहीं कराता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जिनका, ठीक है, जैसे 1 अप्रैल से लेके 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त जिसकी आपकी लास्ट डेट थी, ठीक है, 24 अगस्त 2022 के बीच वाला चाहे, अगर उसके 50 के अंदर भी नंबर है तो फिर वो उम्मीद रखे, ठीक है, आपके चांस रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 50 क्रॉस करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे बच्चों से बात भी हो रही है तो बहुत सारे कमी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस वाले जिनके पास बैलेट है, किसी न किसी प्रकार से इन्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को मैंने सारी चीजें कर दी। अब ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बच्चे परेशान है, किस पक्ष का लगेगा, देखो आपकी शादी हो गई है तो आप पति पक्ष का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं, ठीक है, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने पिता पक्ष का लगाएं, ठीक है, वो आपको पता ही है, पिता पक्ष का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब हम बात करने वाले हैं जाति को लेकर। जो बहनें जाति को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बता दूं, देखो आपका जो पति पक्ष का जाति मान्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, आपका नहीं बन रहा है तो एक चांस आप ले सकते हो उस पर, ठीक है। अगर आप बन ही नहीं रहा है, ठीक है, मैंने वैसे बता दिया, अगर जैसे आपकी शादी वगैरह हो गई है तो लेखपाल साहब से मिलकर रिपोर्ट वगैरह लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप क्या अपने पति पक्ष का भी लगा सकते हो। अगर ज्यादातर मैं आपको बता दूं, आपके पिता पक्ष का ही आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अब आपको बता दूं, अगर जो जाति बच्चों के बहुत सारे बच्चे कि हमारे पास पुरानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर 3-4 साल हो गए, ठीक है, 3 साल 2 साल अगर इतनी पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आसानी से, ठीक है। वहीं पर निवास की बात करते हैं, ठीक है, निवास में भी इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 3-4 साल पुराना चल जाएगा, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं और इससे कोई ज़्यादा नहीं होता है। फोटो वगैरह लगे जाएंगे, ठीक है, फोटो हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया, इससे ये भी मतलब, अब जैसे बहुत सारे बच्चे पैट को लेकर परेशान कि पैट का हमारा स्कोर कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रिंट जो आपका फॉर्म भरा होगा प्रिंट वाला भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई प्रकार की त्रुटि है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा, एफिडेविट वगैरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को लेकर आप लोग ज्यादा पैनिक मत हो करो, ज्यादा परेशान मत हो करो, ठीक है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर सारी चीजें क्लियर कर दी, चाहे फिर वो जाति हो, ईडब्ल्यूएस हो, निवास हो, डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट बता दी। बीएससी वालों अभी आप उम्मीद रखो, ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, आने वाले समय में चीजें क्लियर की जाएंगी, ठीक है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, मगर फिर भी आपको बता दूं आपके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा मत करो कि आप पूरी तरीके से इसी पर विश्वास कर जाओ फिर बाद में पता चले आपको बाहर कर दिया जाए। आने वाले समय में चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप मैंने जो भी सब्जेक्ट आपने 1 वर्ष पढ़ाओ बीए में, ठीक है, आपको मान किया जाएगा, ठीक है। चाहे 1 वर्ष किसी भी 1 वर्ष पढ़ाओ आपने सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट दिए हैं ग्रेजुएशन में, आपको मान किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो अब तो 2023 वो 2024 में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी 12 तारीख तक जो आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट है अक्टूबर में, ठीक है, 12 अक्टूबर को। इसके बाद क्या होगा, अब इसकी रिवाइज आंसर की पर जारी होगा, रिवाइज आंसर की पर काम स्टार्ट होगा, ठीक है। जो भी प्रश्न जिन बच्चों को बच्चे चैलेंज कर रहे हैं उन पर, ठीक है, उन पर इसके बाद फिर क्या होगा, रिवाइज आंसर की जारी होगी, ठीक है, रिवाइज आंसर की जारी होगी। तो जहां तक उम्मीद है कि जो रिवाइज आंसर की है आपकी नवंबर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, नवंबर में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट पर काम चलेगा, मतलब डीवी के लिए रिजल्ट पर काम चलेगा। डीवी रिजल्ट पर, वो डीवी रिजल्ट है आपको
दिसंबर से पहले कोई चांस नहीं है कि जारी कर दिया जाए, क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है। हालांकि बच्चों की संख्या कमी है जैसे कि, फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मगर फिर भी आपको बता दूं इतना भी आयोग इतनी तेजी से काम नहीं करता है। और ठीक है, तो दिसंबर तक इसमें लग जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आने में फिर आपकी डीबी 2024 में जाएगी। ठीक है, डीबी 2024 में ही जाने वाली है, इससे पहले कोई चांस नहीं लग रहा है जहाँ तक उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं अगर भर्ती के अंदर कोई भी विवाद वगैरह उत्पन्न नहीं होता है तो इस भर्ती को ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। 7 से 8 महीने के अंदर मुझे लगता है यहाँ तक कंप्लीट कर दी जाएगी। जो भी भर्ती होती है यूपी ट्रिपल के अंदर जिसमें विवाद नहीं पड़ता है, ठीक है, उस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है। एक भर्ती आपने पैट 2021 से देखी होगी, पैट 2021 से आपकी भर्ती है एलडीए यूडीए की भर्ती। ठीक है, उसमें कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, आंसर किया, रिवाजन से किया, आसानी से उस भर्ती को कंप्लीट कर दिया गया, जॉने वगैरह सब कुछ हो गई। मगर लेखपाल की भर्ती उसी के पैरा चल रही है। हालांकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आपत्ति मत करो, आपत्ति उतने ही प्रश्न पर करो जहां तक, और आपको भी पता है कि पूरी आंसर की गलत नहीं है। अगर आपका गलत है तो आंसर की गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरा मतलब अधिकार है, मानता हूं मैं आपका अधिकार है, आपकी इच्छा जो कुछ करो। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं आप लेखपाल की भर्ती को देख सकते हो किस प्रकार की उसमें हालत हुई है। ठीक है, अभी तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही, उसके बाद एलडीयूडी की भर्ती आई वो कंप्लीट होकर चली गई। ठीक है, क्योंकि जब भर्ती में विवाद नहीं होता है उत्पन्न तो आसानी से हो जाती है। और जिसमें बहुत सारे जेन्युइन बच्चे होंगे जिनके अच्छे नंबर बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। वो ऐसे बच्चों की वजह से होता है क्योंकि जिनके नंबर वगैरह बढ़िया नहीं बन रहे हैं और जिनका सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह का रुख करते हैं। ठीक है, भर्ती वगैरह में आप देख रहे होंगे बहुत सारी भर्तियां हैं, तो इसलिए आपका कोई भी अगर विवाद उत्पन्न नहीं होता है तो भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। मुझे लगता है कोई भी यूट्यूब पर इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा होगा, और मैंने आपको बता दिया मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ आपको जेन्युइन अपडेट दी जाएगी। अगर मुझे व्यूज के लिए वीडियो बनानी है तो मुख्य सेवका की कोई अकेली भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं, उन पर भी वीडियो बना सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। मगर मैं आपको बता दूं मुझे लगा था आप लोग परेशान हो, तो यहाँ से आपको जेन्युइन अपडेट मिलती रहेगी, तो आसानी से मिलती रहेगी। प्लीज आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दिया करो जिससे कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए, और जो कट ऑफ वगैरह मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। जनरल ओबीसी 50 क्रॉस करेगी। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस होगा एससी एसटी इसमें 50 क्रॉस नहीं करने वाली। ईडब्ल्यूएस की मुझे लगता है जहां तक बैलेट वगैरह बहुत ही कम बच्चों के पास है तो 50 के अंदर ही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जाएगी उस पर बच्चे बहुत सारे तो कहते हैं कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हो वो एक जेन्युइन कट ऑफ है और इतनी ही जानी चाहिए जिस प्रकार का पेपर वगैरह था। ठीक है, और आप आने वाले समय में देखना बहुत सारी चीज मेरी सही हुई है, अभी मैंने बताई है, और आने वाले समय में कट ऑफ भी आप देखना। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ, और प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, अगर ज्यादा मुझे लगता है कि उसमें समान अगर डाउट आ रहे हैं तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, और जो अभी जो बच्चे परेशान थे तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, तो वीडियो को हम वहीं रखते हैं। धन्यवाद।